हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 4 बताने वाले हैं। यदि आप इसके पहले का जो 1 से लेकर 3 तक सवाल है यदि नहीं देखे हुए हैं तो घबराइए मत। हम इसी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में जो है उन सभी वीडियो का जो है लिंक डाल दे रहे हैं, वहां पे जाइए और उन सभी वीडियो को देखिए। आइए सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। ये कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से जो है आपको हम बताए थे माध्य ज्ञात करने की 3 विधि बताए थे। पहला विधि बताए थे प्रत्यक्ष विधि बताए थे, दूसरा विधि बताए थे कल्पित माध्य विधि या उसी को हम बताए थे लघु रीति विधि भी बोलते हैं, और तीसरा विधि बोले थे कि पग विचलन विधि होती है। इन तीनों विधियों में से कोई एक विधि से जो है इसका जो है माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया गया है और 65 से 68 दिया है, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से जो है 86 दिया गया है। और महिलाओं की जो संख्या दिया गया है 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है और 2 दिया गया है। यानी इसका हमको क्या करना है कि माध्य ज्ञात करना है। तो आइए हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हृदय दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हॉल में लिखेंगे हृदय यहाँ पे लिखेंगे स्पंदन, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। प्रति हो गया, उसके बाद मिनट हो गया और यहाँ पे जो है हम संख्या लिख देंगे। ये दिया हुआ है और इसके बाद जो दिया गया है इसके बाद वाला भी लिख लेते हैं। इसके बाद दिया गया है महिलाओं की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे महिलाओं की संख्या। ये हो जाएगा महिलाओं की संख्या, यहाँ पे होगा महिलाओं की, ये हो जाएगा संख्या। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता को एफ लिखते हैं और इसको हम एफ आई भी लिख सकते हैं। बारंबारता एफ होता है इसलिए इसको हम एफ लिखें या एफ आई लिखेंगे। यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट जो संख्या दिया गया है ये दिया गया है 65 से दिया गया 68, तो यहाँ पे हम 65 से लिख देते हैं 68। फिर इसके बाद दिया गया है 68 से दिया गया है 71 दिया गया है। फिर यहाँ पे 71 से दिया गया है 71 से दिया गया है 74 दिया गया, यानी 3 का अंतराल इसमें है। फिर यहाँ पे 74 से 3 जोड़िए, इसमें 3 अगर जोड़िएगा तो 77 हो जाएगा। फिर 77 से 3 जोड़िएगा यहाँ पे तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे जो है यदि 80 में जो है यदि आप 3 जोड़िएगा तो ये 83 हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो है 83 में जो है अगर 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 86। यानी इतना तक जो है इस सवाल में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लिए। अब महिलाओं की जो है संख्या जो दिया गया है, बारंबारता जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है 4 है तो हम 4 लिख लेते हैं। फिर 3 दिया है, फिर 8 है और इसके बाद जो है 7 है। फिर यहाँ पे जो है 4 है और यहाँ पे जो है 2 है। जो दिया हुआ है उसको हम लिख दिए। अब इसका जो है हमको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए ये 2 खाना दिया होता है, हमको 2 खाना और बनाना होता है। इसके बाद हम जो खाना बनाएंगे उसको हम बोलेंगे वर्ग चिन्ह बोलेंगे, वर्ग चिन्ह बोलेंगे, या इसी को हम बोलते हैं मध्य बिंदु भी बोलते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं या आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मध्य बिंदु लिख सकते हैं। और ये जो होता है एक्स आई होता है, तो यहाँ पे हम एक्स आई लिख लेंगे।
तो ये हो गया। और उसके बाद एक और इसके बाद खाना बनता है, और एक खाना और कौन सा बनता है, ये दोनों का गुणा होता है, यानी एफ आई होता है और एक्स आई होता है। ये जो है आपका अंतिम खाना होता है। तो यहाँ पे हम इतना खाना इसमें बनाएंगे। अब देखिए क्या होगा कि ये देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो 8 5 13 के 3 होगा, हासिल 1 लगेगा। यहाँ पे 6 6 12 13 होगा, यानी 100 जो है, यहाँ पे जो 100 जो है 33 होगा। और इसमें हम 2 को भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 2 6 के 12 के 2 होगा। यहाँ पे एक जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 6 के 12 के 2 होगा, यानी 2 5 10 होगा। ये होगा 66 जो है 5 हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66 जो है 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 65 से 68 है, 68 से 71 यानी 3 3 का अंतराल दिया गया है। तो इसमें आप क्या करिए कि 3 जोड़िए। तो इसमें अगर 3 जोड़िएगा तो ये 69 पॉइंट जो है 5 होगा। फिर 3 जोड़िएगा तो ये होगा 72 पॉइंट जो है 5 होगा। फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो ये होगा 75 पॉइंट जो है 5 होगा। इसमें फिर 3 जोड़िएगा तो ये होगा 78 पॉइंट जो है 5 होगा। फिर 3 जोड़िएगा तो ये होगा 81 पॉइंट जो है 5 होगा। इसमें फिर 3 जोड़िएगा तो ये होगा 84 पॉइंट जो है 5 होगा। यानी इसमें जो है 3 का अंतराल है, तो इसमें हम क्या किए हैं कि 3 3 जोड़ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि गुणा करें दोनों का, यानी एफ आई का एक्स में गुणा करेंगे तो 2 5 10 के 0 होगा। यहाँ पे हासिल 1 लगाएंगे, दशमलव दशमलव लिखेंगे, 2 6 के 12 13 हो जाएगा और 2 6 के 12 जो है 13 होगा, यानी 133 दशमलव जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 4 4 5 20 के 0 होगा, हासिल 2 लेंगे और 4 9 36 होगा और 36 जो 2 जो है ये 38 होगा। तो यहाँ पे 38 लिखेंगे, हासिल 3 लगाएंगे, 4 6 24 होगा, 24 और 3 जोड़ेंगे तो ये 27 होगा। तो यहाँ 27 लिखेंगे, 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 5 15 के 5 होगा, हासिल 1 लेंगे, 3 दूना के 6 1 7 होगा और 3 7 जो है 21 होगा, यानी ये आएगा 217 पॉइंट जो है 5 आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे इसमें, तो 8 5 40 के 0 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये होगा 8 5 40 और 4 जो है 44 हो जाएगा। 44 का हम 4 लिख देंगे, हासिल 4 लेंगे और 8 7 56 होगा, 56 और 56 है और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। ये होगा 56 और 4 60 होगा, यानी 604 दशमलव जो है 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें जो है 4 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 4 से अगर गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 4 का गुणा करिए, इसमें 4 5 20 के 0 होगा तो हम 0 लिख देंगे और 4 7 4 8 32 32 और 2 जो है 34 होगा। तो यहाँ पे हम 34 लिख देंगे और यहाँ पे 1 मिनट, ये होगा 4, ये होगा 4 4 1 मिनट, 7 का गुणा करेंगे, इसमें पहले 7 का गुणा करेंगे, 7 5 35 के 5 होगा और यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 7 5 35 के 5 लिखेंगे, हासिल 3 लगाएंगे, दशमलव बैठा लेंगे और 7 8 56 होगा, 56 और 3 जोड़ेंगे तो ये होगा 59 होगा। यहाँ पे 59 के 9 लिखेंगे, हासिल जो है 5 लगाएंगे, ये होगा 7 7 49 होगा, 49 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 के 0 होगा, हासिल 2 लगेगा, 4 1 4 2 6 होगा और 4 8 32 होगा। तो यहाँ पे 32 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 5 10 के 0 होगा और 2 चौके 8 1 9 होगा और 2 8 जो है 16 होगा, 169 दशमलव जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए, इस तरह से खाना बना लीजिए इसका, इस तरह से हम खाना बना लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, चलिए आइए जोड़िए, ये जोड़ेंगे, ये सिग्मा होगा और एफ आई होगा। ये दिया हुआ है सवाल में 30 दिया हुआ है, इसको आप जोड़िएगा तो 30 ही आएगा और सवाल में ही 30 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम 30 लिखिए और यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये सिग्मा होगा, एफ आई होगा और एक्स आई होगा, बराबर होगा, इसको जोड़िए। ये देखिए इधर क्या है, तो 5 5 10 के 0 होगा, 0 के यहाँ पे 0 लिख देंगे और उसके बाद हासिल 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 दशमलव, ये होगा देखिए 0 दशमलव, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 0 दशमलव होगा, फिर हासिल 1 लगाएंगे, ये कितना होगा, तो देखिए ये होगा 8 8 7 15 होगा, 15 3 18 होगा, 18 और 4 जो है 22 होगा, 22 और 6 जो है 22 और 6 जो है
28 होगा, 28 और जो है 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 28 और 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 37 होगा, 37 और 9 जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना होगा, तो 37 और 9 जोड़ेंगे 46 होगा, 46 और एक हासिल लगाएंगे तो यहाँ पे 47 के 7 होगा, फिर हासिल 4 लगेगा, फिर इसके बाद वाला जोड़ लीजिए। इन्हीं सबको अगर आप जोड़िएगा तो ये आएगा 200 जो है 77 जो है ये जीरो आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जो मान आएगा ये आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान आएगा 277 जो है जीरो आएगा, और यहाँ पे 277 नहीं होगा, यहाँ पे जो है 22 होगा, 2200 जो है 77 पॉइंट जो है ये जीरो आएगा। ये अगर कुल को जोड़िएगा तो 2277 पॉइंट जो है जीरो आ जाएगा। अब देखिए इसका हमको माध्य निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य बराबर ये होगा, क्या होगा, तो सिग्मा होगा, एफ आई होगा, एक्स आई होगा और बटा में होगा सिग्मा होगा एफ आई। इसको जो है हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम इतना लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ये आया 2277.0। देखिए 0.0 दशमलव के बाद कितना भी जीरो हो तो जीरो हम हटा देते हैं, यानी 2277 ही बचेगा, और इसके बटा में जो है सिग्मा एफ आई का मान जो है 30 है तो 30 हम लिख देंगे। अब इसको हम कटाते हैं 3 से, 3 एक कम 3 होगा और जीरो हो जाएगा तो हम जीरो लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 9 27 होगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 एक मिनट 3 7 21 होगा, 3 7 21 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जाएगा तो 17 होगा, 3 5 15 होगा, फिर 2 जाएगा 27 हो जाएगा, 3 9 जो है 27 हो जाएगा, यानी ये आएगा 700 जो है 59 जो है 10 आ जाएगा, तो 759.10 लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दशमलव में, देखिए यहाँ पे जीरो है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी ये आएगा 75.9 आएगा। यदि आप इसमें भाग दीजिएगा तो 75.9 जो है 9 जो है इसका आंसर आ जाएगा।